शंकराचार्य वर्सेस योगी की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य मामले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। बीजेपी और आरएसएस वर्तमान मुख्यमंत्री से थोड़ी तो रूठी ही है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शंकराचार्य वर्सेस योगी की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक है कि शंकराचार्य को नोटिस के ऊपर नोटिस भेज रहा है, और दूसरा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैरेक्टर पर, हिंदुत्ववादी चेहरे पर प्रहार कर रहा है और सवाल खड़ा कर रहा है, योगी संत हैं या नेता? दोनों तो कतई नहीं हो सकते। आपको पहले इसे देखना चाहिए। के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने, बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत की। उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा जितनी बार अयोध्या का दौरा योगी आदित्यनाथ ने। भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कितना भी कुछ करे, राजनीति चमकाने के लिए किया गया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ? बता दो नाम। वकील थोड़े ना, वो वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं, वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, तो फिर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया। दोनों एक साथ निभाई जा सकती है, ये कैसे निभा रहे हैं? ये तो एक सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री वाली सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं, या तो अपने महंत वाली सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं। कि दोनों सीट, दोनों दो प्रकृति की सीटें हैं। एक प्रकृति की सीट नहीं है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल सीट है। वहां पर धर्मनिरपेक्षता की शपथ अनिवार्य है, और यहाँ ये धर्म की सीट है, धर्म की शपथ अनिवार्य है। तो आप दोनों शपथ एक साथ कैसे निभा सकते हो? तो आप तो खुद ही पाखंड कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो जनता के सामने। आप इसके जरिए योगी आदित्यनाथ के उस नब्ज पर प्रहार किया जा रहा है जिसके जरिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक का सफर तय किया। इस समय इसकी खास बात यह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर नागपुर तक, आरएसएस हेडक्वार्टर तक कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में सत्ता है, पावर है, फिर भी वह प्रयागराज मामले पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ना ही शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद, दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार है। और शंकराचार्य अड़े हुए हैं कि योगी प्रशासन माफी मांगे। भले ही दिल्ली से लेकर नागपुर तक कोई इस पर बोलना नहीं चाहता हो, फिर भी इसकी गंभीरता को सब समझते हैं। और हो कुछ भी, इससे बीजेपी को नुकसान होगा ही होगा। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्त रहते इसे संभाल नहीं पाते हैं तो आगे चलकर उनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है, बात कुर्सी तक आ सकती है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे वही जो उन्हें अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वामी विमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उन्हें पूज्य शंकराचार्य कहते हुए बसंत पंचमी में स्नान करने के लिए कह रहे हैं। वैसे प्रदेश में समय समय पर सीएम डिप्टी सीएम के बीच की दूरियां सभी को दिखती रही हैं। अगर देखें तो 1.25 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, और चुनाव की सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। और उनके चहेते
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। इस लिहाज से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य मामले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। और वहीं विपक्ष योगी सरकार को इसी मामले के चलते घेरने में लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कहा है शंकराचार्य मामले के दोषी योगी आदित्यनाथ हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपके सांसद संजय सिंह धरना स्थल पर ही पहुंच गए और सरकार को घेरने का काम किया। इन सभी चीजों को लेकर बीजेपी और आरएसएस वर्तमान मुख्यमंत्री से थोड़ी तो रूठी ही है। वैसे आप लोगों का प्रदेश में चल रहे शंकराचार्य वर्सेस योगी विवाद पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।